हमने जो जी आपको मेडिसिन दिया था जेल्सिमियम, उससे आपको फायदा हुआ था? जी सर, उससे तो फायदा हुआ मुझे। मतलब मेरा लिपिडो जो है, इच्छा जो है वो वापस आई। मतलब हम्म। पर वो जो है इरेक्शन जो होता है वो होता है हार्ड कभी कभी, लेकिन क्या है एकदम सिकुड़ जा रहा है। मतलब सिकुड़ा ही रह रहा है दिन अभी तो भर, अभी दो आपका दिन से हो ट्रीटमेंट रहा है, जस्ट मतलब स्टार्ट ऐसा। हुए 15 डेज हुआ है, 15 दिन आपका हुआ है, ठीक है ना? जी जी तो मेडिसिन जी खाते हुए जस्ट 15 डेज हुआ है, तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हैं, क्या स्प्रे स्प्रे आपने इस्तेमाल किया हुआ है? जी सर, वो कोई ब्लैक कलर का स्प्रे दिए थे उन्होंने, किसने कुछ दिया था पॉन्ड्स वो, करके लिखा किसने था दिया था उसमें। वो? वो वो एलोपैथी वाले वो डॉक्टर ने दिया था मेरे को, जो मैंने वो इलाज अच्छा, करवाया था। किस लिए दिया था आपको? तो वो सर, मैंने उनको ऐसी कंडीशन बताई थी कि मेरे को इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है हम्म। और शीघ्र पतन जैसी प्रॉब्लम थी पहले से, तो उनने मेरे को हम्म। वो स्प्रे दे दिए। तो मैंने हम्म। कभी तो यूज किया नहीं था सर, तो उनसे पूछा मैंने लगाना कैसे है, तो बोले पेनिस पे लगाना है इसको, अच्छा। ऐसा बोले उनने। अच्छा। अच्छा। तो मैंने एक बार दो बार लगा लिया उसको, और फिर उसके हम्म। बाद मैंने उसको लगाना ही बंद कर दिया। तो उसको लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ वो आपको? सर सुन्नपन सा लगता है, चमड़ी अच्छा। मतलब ऐसी। जी सर, स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस हो गई है, और जो चमड़ी है वो सिकुड़ रही है। तो अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट तो मेरे पास से चल रहा है लास्ट 15 डेज से। इस पेशेंट को मेडिसिन दिया गया था जेल्सिमियम। जेल्सिमियम से इस पेशेंट का अंदर 30-40% इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। लिबिडो, इरेक्शन, आपने सुन लिया, पेशेंट ने बताया कि इंप्रूवमेंट तो मेडिसिन से हो रहा है। लेकिन ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए गए थे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वहाँ पे इनको लिडोकैन का स्प्रे दिया गया था, जो कि बेसिकली टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो स्प्रे इनको दिया गया था। तो वो इनके पास इतना दिन तक पड़ा हुआ था, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसको इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इस्तेमाल किया, 2-3 दिन इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करने के बाद ही ग्लांस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। वहाँ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, इचिंग नहीं हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो फूल चुका है, रंग उसका बदल चुका है, लाल रंग का हो चुका है ग्लांस। तो पेशेंट अब परेशानी में आ गए कि क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है, जो लिडोकैन की स्प्रे वगैरह होती है, इसको इस्तेमाल करने का एक सटीक तरीका होता है। पाइवट पार्ट का जस्ट बैक साइड पे, जहाँ पे फेनुलम स्टार्ट होता है, जहाँ पे फेनुलम है, वहाँ पे लगाना पड़ता है। जहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टी, उस टी वाली एरिया पे लगाना पड़ता है। इस स्प्रे को स्प्रे करना पड़ता है, वो भी एक ही बार प्रेस करना पड़ता है। एक बार इस प्रकार से प्रेस करने से जो निकलता है वही सफिशियंट है। अब पेशेंट तो मानते नहीं है, वो सोचते हैं कि 4-5 बार स्प्रे कर लूँगा तो बहुत अच्छा टाइमिंग हो जाएगा, सब कुछ अच्छा इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो इन्होंने क्या किया, 3-4 बार स्प्रे किया, ग्लांस पे स्प्रे कर दिया, ऊपर में स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद इनका अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझसे इनको बात करना चाहिए, डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, वहाँ से बात करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक तो नहीं हो रहा है। तो पेशेंट मुझसे कांटेक्ट किया, पेशेंट को मैं मेडिसिन बोल दिया हूँ, ये कंडीशन ठीक भी हो जाएगा। पेशेंट को मैं मेडिसिन बोला हूँ बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 इसलिए बोला गया है क्योंकि बेलाडोना का अंदर जो सिम्टम्स है वो थ्रॉबिंग पेन पाया जाता है। नहीं, कहीं भी अगर कोई पेन होता है, दर्द होता है, तो वहाँ का अंदर एक धक धक टाइप वाला दर्द होता है। तो बेलाडोना जो मेडिसिन है, ये एक बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन है। और जहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है, वो वाली एरिया का जो रंग होता है वो लाल रंग पड़ जाता है, यानी रेडिश टाइप का हो जाता है। पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब रेडिश कलर का हो गया है, लाल रंग का हो गया है मेरा ग्लांस। तो ये और एक सिम्टम है बेलाडोना का। थर्ड, जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग का अंदर भी एक अच्छा काम करता है बेलाडोना। और इचिंग में भी ये कहीं ना कहीं काम करता है। और जो ग्लांस में एक हॉटनेस टाइप, गरम गरम इनको टच करने पे इनको फील हो रहा है, तो ये भी सिम्टम बेलाडोना का है। तो एक्यूट कंडीशन के अंदर भी आपको पेशेंट को पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दर्द है मतलब हम दे देंगे आर्मी का, ऐसा नहीं होने वाला। पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, किस प्रकार का फील कर रहे हैं, कैसा आपका दर्द है। उस दर्द में आपको हल्का पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, क्या करने से कम हो रहा है, क्या करने से बढ़ रहा है, गर्म पानी लगाने से कम हो रहा है या ठंडा पानी लगाने से कम हो रहा है।
तो एक्यूट कंडीशन के अंदर मोडालिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसा अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है कि पेन लेके आए हैं मतलब दे देंगे आर्मी का, कमर दर्द लेके आए मतलब दे देंगे रूटारस्टक। नहीं, ये ऐसा प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। पेशेंट से आपको पूछना पड़ेगा, जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है उसका आगे पीछे आपको कुछ पूछना पड़ेगा। पूछने के बाद ही आप प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। जैसे कि इस पेशेंट को मैं दिया हूँ बेलाडोना, बेलाडोना से पेशेंट का प्रॉब्लम 101% ठीक हो जाएगा और आगे जैसे में हम फिर ये स्टार्ट कर देंगे। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है, जिसके लिए इनको इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, 15 डेज के अंदर इनको हर एस्पेक्ट में 30% 40% तक इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है जैल्सीमियम से। तो आगे वो इस मेडिसिन से 100% इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं आप लोगों को अलर्ट कर सकूँ, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इस प्रकार का स्प्रे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि आपको इस प्रकार का कोई स्प्रे इस्तेमाल करने की दरकार नहीं है। अगर आपको करना है, आप मेरा खुद का बनाया हुआ जो जेल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक किसी को उस जेल से इस प्रकार का प्रॉब्लम होते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्योंकि एक नेचुरल मेडिसिन है, एक हर्बल मेडिसिन है। जो चीज़ नेचुरल है उससे प्रॉब्लम बहुत कम होगा, होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम है। उसका साइड इफेक्ट अगर होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट सा साइड इफेक्ट होगा, वो किसी को पता तक नहीं चलेगा। और वो भी हो सकता है 1000 में से 1 या 2 पेशेंट को थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम, इरिटेशन थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन चांसेस तो ना की बराबर है। लेकिन इस तरह की मेडिसिन के अंदर साइड इफेक्ट हमेशा बना हुआ रहता है। यानी अगर 100 पेशेंट अगर इस्तेमाल करता है, 100 में से 50 पेशेंट को सीवियर साइड इफेक्ट होने का चांसेस बना हुआ रहता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।